हिंदू मुस्लिम, जैसे मैं बुद्धिस्ट हूँ, जैसा सिख ईसाई, क्यों ना हम एक हो जाए, क्योंकि मैं मानवता धर्म सबसे बड़ा जानता हूँ। भाई ने कहा कि वो बुद्धिस्ट है और वो पूछते हैं कि क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट एक ना हो जाए। भाई साहब, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेक है। कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, जो मैंने एक हफ्ता पहले पिछले शनिचर की तकरीर थी, आलमी भाईचारा, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमान नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्नू व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है और तुम्हें तकसीम किए है, बांटे है कबीलों और बरादरियों का नीचा नहीं बनाया है दौलत की बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, रंग के बुनियाद पे, लेकिन कहा है कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो तकवा रखता है। जानते हैं कि सारी इंसानियत एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा हुई है। दादा दादी पर एकदम पहले दादा दादी एक थे, जो हमारा मालिक है, हमारा ईश्वर, कम से कम एक किताब खुदा की किताब है। कोई भी मुसलमान या गैर मुसलमान को कि कम से कम एक किताब अल्लाह की तरफ से है। हिंदू कहेगा वेद अल्लाह की तरफ से है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल अल्लाह की तरफ से है, मुसलमान कहेगा कुरान अल्लाह की तरफ से। जो चीज, जो पैगाम, वो इख्तिलाफी बातें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सही या गलत बाद में डिस्कस करेंगे। कम से कम जो चीज यकसानियत लिखी है ये मजहबी किताबों में, कम से कम उन पे तो 100% अमल करें। हमें पता चलता था एक हफ्ते पहले शनिचर में कि सारी मजहबी किताबें ये कहती है कि खुदा एक है, प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, और हमें सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये किताबों में ये भी लिखा है, जो मैंने सेकंड कॉन्फ्रेंस में तकरीर की थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस। तो इन सारी किताबों में, चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, इसमें लिखा है कि खुदा एक है और इसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहता हूँ क्यों ना हम सारे इंसान जो मजहब में मानते हैं, जो खुदा में मानते, क्यों ना ये हम अहद करें, भाईचारा बढ़ेगा। हम कम से कम ये अहद करें कि हम एक खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करें। ये अहद करें कि जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी बात माने, तो ही भाईचारा बढ़ेगा। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए कम से कम यकसानियत पे तो अमल करें। इसका डिस्कशन कल करेंगे। आज तो कम से कम जो यकसा है वो आपको मानने के लिए क्या प्रॉब्लम है, वो मानने के लिए क्या मुश्किल है। भाई साहब, आप समझे क्या कह रहा हूं मैं? हाँ समझ। आपकी किताब में भी लिखा है। हाँ मैंने किया था, आपने किया था, माशाल्लाह। तो मैंने कहा था कि आपके मजहब में लिखा है कि एक मैत्री आने वाली, जब बुद्धा से पूछते हैं तो मैं ना पहला मैत्री हूं ना आखिरी, मेरे बाद कई मैत्री आने वाले, और जो मैत्री आएगा जिस तरीके से मेरे सैकड़ों मानने वाले हैं उसके हजारों मानने वाले होंगे। वो सही धर्म सिखाएगा जो हक का धर्म है। पहले जब आनंदा ने पूछा ये आदमी को कैसा पहचानेंगे, तो उसने कहा ये आदमी का नाम होगा मैत्री। मैत्री मतलब मसीह, जिस तरीके से कुरान में कहा गया है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते हैं? किस चीज को? आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? आप जब आलमी भाईचारा के बारे में बात करते हैं और चाहते हैं कि, मेरे हिसाब से जो मेरे को जितना नॉलेज है बिल्कुल सही, तो मैं बोल सकता हूँ। जो मैंने अभी कोटेशन दिया हूँ ये आपकी मजहबी किताब से दिया हूँ। अच्छा, कुरान से नहीं, कुरान में भी कई हवाले है, वेद में भी है, में भी है। अपना मजहब का किताब 100% लोग तो नहीं पढ़ते ना। बिल्कुल सही, उसी में का मैं एक हूँ। यही मैं कहता हूँ, नहीं पढ़ते तो गलती आप कर रहे हैं। जैसे आलमी भाईचारा कायम नहीं है तो आप आलमी भाईचारे में रुकावट ला रहे हैं। मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ, सही बात है। हिंदू धर्म की, ईसाई धर्म की, भगवत गीता, वेद। मेरे पीछे बैठे हुए अभी भी, उनको लाइक तो मैं माइक पे बुला सकता हूँ। मैं कल उनको वही बोला, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम, आज मेरे को गाँव जाना है मेरे भाई को, लड़के को लाने के लिए, तो भी मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं ये पूछता हूँ, आपने तो मेरी तारीफ कर दी। नहीं ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है जो दवाई देता है, वो डॉक्टर कितना अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत मान है, बहुत ग्रेट है। वो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, दवाई खाते नहीं। हाँ मैं मानता हूँ इस बात को। आप समझ रहे ना? तो तारीफ करके फायदा क्या? डॉक्टर है, बहुत मान है, इतना अच्छा है, बहुत तारीफ कर रहा है, इलाज कैसा होगा? सही बात। तो आप जो बोल रहे आलमी भाईचारे का इलाज में चाहते हैं कि आपका इलाज और बाकी इंसानों का भी इलाज हो। मैं जरूर करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। मेरे को अभी गाँव जाना है। दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये इलाज जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोज कहो, एक बार आप बोलेंगे दवा लेने का टाइम नहीं है, एक बार तो लो। ये होता है ना, कभी कभी कुछ बीमारी का 1 शॉट डोज होता है, आज नई टेक्नोलॉजी है, 1 शॉट डोज, एक बार खाओ, इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर हो, फिर बाद में वापिस आएंगे, देखेंगे। मेरा एक गलत फहमी और एक दूर कर दो। हाँ इंशाल्लाह, एक नहीं 2 दूर करूंगा। 18 साल पहले जी हाँ, जब वार हुआ था हिंदू मुस्लिम, जी हाँ, ये ऐसा ही क्यों है? हिंदू मुस्लिम ही वार क्यों होता है? बिल्कुल हिंदू ईसाई या सिख मुस्लिम ऐसा क्यों नहीं होता? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो दे दो, मेरे को नॉलेज में रहेगा। नॉलेज में रहेगा, लेकिन मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे, वापिस दवा को फेंक देंगे। नहीं फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगा, लेकिन आज नहीं। आज सॉरी, कल लास्ट दिन है ना तुम्हारा।
सुबह कल शाम को आ आएंगे, जाऊंगा, कल आएंगे आप? शाम को आ जाऊंगा। माशाल्लाह, आप चाहते हो और बड़े मजमे में कबूल करें? हाँ, हाँ, इंशाल्लाह कबूल करूंगा, इसमें क्या है, अगर मेरे को माशाल्लाह। पसंद आया, मेरे नॉलेज में बैठ गया तो मैं जरूर इंशाल्लाह। कबूल करूंगा। जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए, जबरदस्ती कबूल करना हराम है, ना मैं चाहूंगा ना फोर्स करूंगा। अगर इत्मीनान है तो ही करो, आज करो, कल करो, परसों करो, दुआ है कि इंशाल्लाह मौत के पहले करो। मौत कभी आएंगी किसको पता नहीं। आपका सवाल था कि हिंदू मुस्लिम ही क्यों होता है, राइट, हिंदू क्रिश्चियन क्यों नहीं होता है? कोई मिसाल के बारे में, जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो ही सब देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो कोई नहीं देखता है, जरा ये फर्क है। और देखो बिल्कुल। पब्लिक हंस भी रही है, बिल्कुल, ये जायज बिल्कुल। है, क्योंकि मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 36 उम्र है मेरी, मैं देख रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा तो ही हिंदू मुस्लिम देखता है, माशाल्लाह। और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑल देखते हैं, मुस्लिम कम देखते हैं। ये मैं आंखों देखी चीज है, और चाहे तो पूछ सकते हैं मजबे में। आप 36 साल से देख रहे हैं, मैं 45 साल से दिख रहा हूं। मैच को नहीं देखता हूं, मैच नहीं देखता हूं, लोगों को देख रहा हूं। और आप बिल्कुल सही कहते कि हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ाई। आप अगर मेरी तकरीर देखेंगे जिसका मौजूद था, जो लोग इल्जाम लगाते कि मुसलमान दहशतगर्द, बिल्कुल गलत है। चंद लोगों ने शायद गलत काम किया होगा, यह साबित किया कि आप 100-200 साल पहले देखेंगे, सैकड़ों साल पहले मुसलमान तो हार्डली कोई दहशतगर्द हमला कर चुके। सब मोनोपोली है मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन की, ये दहशतगर्दी विरासत है पॉलिटिशियन की। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन चाहते हैं वोट बैंक, वोट बैंक चाहते हैं। अगर मुझे वोट चाहिए तो क्या करूं मैं? एक ऐसा माहौल पैदा करूं, आपसे ये राइट्स की जरूरत ही नहीं। मेरे हिसाब से मुसलमान आम तौर पे इस देश में मुसलमान और हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ रह सकते, रहते थे, रह सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियन लोग वो चाहते वोट बैंक बेच सकते, अपने धर्म को भी, अपने खुदा को भी। ये बात सही है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी मजहब का हो, थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे, 5% सीट जा रही है, सबको बेचेंगे, सबको। साल पहले ब्रिटिश अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे, किस तरीके से? उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज तो चले गए, अपनी पॉलिसी छोड़ गए पीछे। तो हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन भी वही पॉलिसी को इख्तियार कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो, वोट बैंक हासिल करो और रूल करो। क्या मैंने डिटेल में किया तकरीर? ये पॉलिटिशियन लोग भड़काते आम पब्लिक को। आम पब्लिक अमन चाहती है, पॉलिटिशियन लोग भड़काते आम पब्लिक को। आम पब्लिक अमन चाहती है, वो भी सोचती है कि अगर मैं रोकूंगा पॉलिटिशियन मुझे ट्रांसफर कर लेगा, वो भी नहीं रोकती। हम अगर इनके भड़कावे में नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद होएगा ही नहीं। आप मुझे बोलो, इतने बड़े मजमे में लाख से ज्यादा लोग हैं, क्या आपको डर लग रहा है? नहीं डर, क्या डर है कौन आपको मारेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह इतने लोग। अगर आप कुरान के खिलाफ भी कहेंगे, मेरे खिलाफ भी कहेंगे, एक भी इंसान आप पे उंगली नहीं उठाएगा। ना हम उठाने देंगे, ना कौन उठाएगा। उठाएंगे ना उठाने देंगे, ये हमारा मजहब है। आमतौर पे आप देखेंगे धार्मिक लेक्चर्स जब होते, थोड़ी क्वेश्चन आंसर होता है। मैं कई लेक्चर में गया, हिंदू धर्म गुरु के, क्रिश्चियन धर्म गुरु के, सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते। नहीं देते। सवाल होगा तो चिट में। अरे क्यों भाई? अगर आपने तकरीर की तो मुझे हक है आपकी बात से सहमत होने का या आपकी बात से ना मानने का। उन्हें डर है पब्लिक में सवाल होगा तो पता है, सवाल जवाब होगा तो मेरा पोल खुलेगा। मेरा पोल एकदम साफ है, इन्न दीन इंदल्लाह साफ है। सिर्फ ये मजहब, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 19, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। सिर्फ मजहब जो, जितने आप सवाल पूछेंगे उतना आपको यकीन होगा ये दीनुल हक है। और हमारे IRF में भी, हमारे इतने मजमे में, मैं तकरीबन 15 साल से ज़्यादा मैं तकरीर कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में, गल्फ कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में, UK में, सिंगापुर में, मलेशिया में, किसी मुस्लिम ने एक भी गैर मुस्लिम का कॉलर भी नहीं पकड़ा। कई गैर मुसलमान ने मुझे गाली दी, कुरान के खिलाफ कहा। हमने कोशिश की कि उसकी गलतफहमी को दूर करें। कई जवाब देते गया, सवाल किए जवाब दिया, मैं सवाल किए जवाब, इतना बढ़ के आखिर में इस्लाम कबूल किया। दुबई शहर में, हालांकि मुसलमान मुल्क है, कभी भी बड़े मजमे में 30,000 का मजमा था। तो जो लोग खिलाफ है, हम अमन से जवाब देते, वो माने या ना माने। और ये नहीं हम कहते कि आपको मानना ही पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे हिकमत के साथ जवाब दे। तो ये जो दंगे फसाद हो रहे पॉलिटिशियन की वजह से, अमन रहेगा। चाहे हिंदू मुसलमान की बात माने या ना माने, मुसलमान हिंदू की बात माने या ना माने, इस्लाम में कभी भी जबरदस्ती नहीं है। कुरान में साफ तौर पे लिखा है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, कि आप उन लोगों को गाली मत दो जो माबूद है, उन्हें गाली देने का हक ही नहीं है। हम सिर्फ समझा सकते पॉलिटिशियंस, चाहे अमेरिका में हो, चाहे UK में हो, चाहे इंडिया में हो। अगर हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसे पॉलिटिशियन पैदा होंगे, आप ऐसा एक माहौल पैदा करो हक पे, तो हम एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप कल आएंगे। हाँ जी, हाँ। कल आप जरूर आना। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। मैं यहाँ पे आपके प्रीवियस स्पीचेस को लेके आया हूँ, जहाँ पे आपने भविष्य पुराण को रेफरेंस मान के मोहम्मद और कल की अवतार को सेम माना। एंड
अब आप क्या विष्णु के बाकी अवतारों को छोड़ के केवल इसी कंटेस्ट को, इस्लाम को प्रूव करने के लिए रखेंगे? आप बस इतने का आंसर दीजिए। मैं सबका सवाल वहाँ है जिसमें मैं साबित किया हूँ कि भविष्य पुराना के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और पूछते हैं कि बाकी विष्णु के अवतार को छोड़ के आप इसको क्यों पकड़ रहे? पहले मैं ये तब्दीली चाहूंगा आपके सवाल में कि मैंने सिर्फ भविष्य पुराना के जरिए नहीं साबित किया, मैंने यजुर्वेद के जरिए भी साबित किया और वेद के जरिए भी साबित किया। पुराना के हवाले से भी साबित किया, भविष्य पुराना यजुर्वेद के हिसाब से भी साबित किया, ऋग्वेद के हिसाब से भी, सामवेद के हिसाब से भी, और कल की पुराना के हिसाब से भी। लेकिन क्यों? जिस तरीके से कुरान मजीद में कई पैगंबरों के नाम है, हम उन पर ईमान लाते, लेकिन आखिरी पैगंबर को मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं पूछूंगा, कई मॉडल आ गए। एक सपोज कोई भी चीज गाड़ी है या कोई डीवीडी प्लेयर है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, आप लेटेस्ट मॉडल चाहेंगे क्या? जो मॉडल 20 साल पहले था वो चाहेंगे? तो हम अपने परदादा को छोड़ देंगे? लेटेस्ट में अपने आप को मानना क्या सही हमारे होगा? परदादा समझते थे कि दुनिया चपटी है, आप समझते? नहीं। हमारे परदादा समझते थे कि चांद की रोशनी खुद की, मानते उसमें? आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछता हूं कि परदादा मानते थे कि चांद की रोशनी खुद की है, परदादा मानते थे दुनिया चपटी है, गोल नहीं, आप मानते? आज बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं। आप मानते? हाँ क्या नहीं? जवाब हाँ, देता मैं हूं। मानता हूँ। तो क्यों आपके परदादा को छोड़ देते आप क्यों परदादा की बदतमीजी कर रहे? क्यों? इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे ये कहते कि अपने इल्म के हिसाब से हम मानते हैं। उस वक्त जो परदादा को इल्म था उस हिसाब से सही थे। आप जब तरक्की कर रहा है, साइंस इल्म तरक्की कर रहा है, जो लेटेस्ट है वो चाहिए। मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, मारुति गाड़ी 20 साल पहले वाली बेचूंगा, क्या पैसा देंगे उतना? आज के मारुति के लिए 3 लाख देने पड़ता, आप देंगे क्या? आप बोलेंगे अरे क्या मुझे बेवकूफ बना रहे क्या? उस टाइम आपने 4 लाख 3 लाख ले ले आएंगे मारुति जो 1980 में बनी, 1980 में जो भी साल बनी, क्योंकि आपको इल्म है। इसी तरीके से आपके वेद में लिखा है कि कल की अवतार, कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में लिखा है ये कल की अवतार। उसके वालिद का नाम रहेगा विष्णु याश अने अब्दुल्ला, माँ का नाम रहेगा सुमति अने शांति मतलब आमिना। वो पैदा होंगे एक शहर में जो अमन का है अने मक्का। वो पैदा होंगे चीफ ऑफ दैट सिटी के अंदर कुरैश। वो जब पैदा होंगे वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड्स, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट किए मक्का से मदीना और फिर वापस आए। कई चीज लिखे, उसके 4 करीब दोस्त होंगे, कई चीज। ये कल की पुराना आखिरी अवतार, इस तरीके से कुरान में भी लिखा है। कई पैगंबर है लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मतलब नहीं हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, मूसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, आदम अलैहिस्सलाम में नहीं मानते। हम कहते पैगंबर थे, लेकिन आज हमें अमल करने पड़ेगा वो टीचिंग्स जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बाकी अवतार थे क्या नहीं, सेकेंडरी है। हमें मानना चाहिए उस अवतार की टीचिंग्स में जो आखिरी अवतार है, जो कल की अवतार है। इसी तरीके से कुरान मजीद में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आई हैव गॉट मेनी थिंग्स टू से unto you, but he cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. ये कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो मैं कहता हूं, मैंने जो साबित किया हूं आखिरी कल की अवतार। तो बाकी को आप छोड़ रहे हैं? नहीं, बाकी को, भविष्य पुराना को केवल कुछ, बाकी को कहां छोड़ दिया मैं? हमारे हदीस में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1,24,000 पैगंबर थे, 1,24,000, लेकिन अमल करना चाहिए आखिरी पे। वो हम कभी भी नहीं कहते बाकी पैगंबर नहीं थे। आप मुझे पूछेंगे क्या राम पैगंबर थे या नहीं, कृष्णा पैगंबर थे क्या नहीं, मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कुरान मजीद में उनका नाम नहीं है और हदीस में नाम नहीं। हो सकता है भी, हो सकता है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राम अलैहिस्सलाम, मैं राम अलैहिस्सलाम नहीं कह सकता लेकिन मैं कहता हूं वो थे या नहीं। जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने दौर के लिए आए थे और एक मुद्दत के लिए आए थे। हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में रह रहे, चाहे आप इंग्लैंड में रह रहे, हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आखिरी पैगाम कुरान पे। वो थे क्या नहीं, मेरी जिंदगी में फर्क पड़ेगा ही नहीं। मैं थोड़ी गाली दे रहा हूं उनको, हो सकता है थे, आई डोंट नो। आप मुझे पूछेंगे वो मारुति जो 1980 की मॉडल थी आपने रिसर्च किया? अरे क्यों रिसर्च करूं, मैं तो लेटेस्ट मॉडल पे रिसर्च करूं 2011, क्योंकि मुझे वो खरीदने का है। अब वो 1980 में मारुति कैसी थी, क्यों मैं मेरा वक्त जाया करूं? लेकिन मारुति तो थी ना। अरे मारुति तो थी 1980 पे, मैं क्यों वक्त जाया करूं? मुझे तो 2011 के मॉडल खरीदने का है ना। क्या आप करेंगे तहकीक? आपको अगर अभी की मारुति खरीदने का 2011 की, तो क्या 1980 की मॉडल पे तहकीक करेंगे? सच जवाब दो, हक का जवाब दो। अगर आप सच्चे इंसान है तो करेंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करेंगे क्या नहीं? अगर आपको 2011 की मॉडल खरीदने का है, आप तहकीक करेंगे 1980 की मॉडल के बारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, मैं आपको शाबाशी देता हूं, आप सच्चा जवाब दिए। तो इसी तरीके से
वो अच्छी है क्या बुरी मुझे पता नहीं, हमें अमल करना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, और आपको भी करना चाहिए चाहे आप मानो क्या नहीं।